Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. My dear students, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हिंदी टीचर अशोक कुमार शर्मा आप सभी बच्चों से यह उम्मीद करता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि आपको हमारे अभी तक के पढ़ाए हुए जो पाठ हैं वह अच्छे से समझ में आए होंगे। बाबा भारती डाकू खड़क सिंह की कहानी बहुत अच्छी है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी और हमें अच्छे से इसको पढ़ना है। पार्ट 2 पेज नंबर 12 पेज नंबर 12 पर देखें। अब घोड़े का नाम न लो, अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। ये बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह का मुंह जो था वह आश्चर्य से खुला रह गया कि मैं बाबा भारती का घोड़ा ले जा रहा हूँ और वह यह कह रहे हैं कि यह घटना किसी को मत बोलना। तो ऐसा क्या हुआ? उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा। उसका विचार ये था कि बाबा भारती मेरा पीछा करेंगे और इस घोड़े को लेकर मुझे भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता था? प्यारे बच्चों, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, सिद्ध का मतलब होता है साबित करना, कि वह अपनी बात में क्या साबित करना चाह रहे थे, वो किस बात को साबित करना चाह रहे थे। क्योंकि खड़क सिंह ने घोड़ा ले लिया बाबा से, तो बाबा ने कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस घोड़े वाली बात को तुम किसी के सामने मत कहना। जब डाकू खड़क सिंह ने इस बात को सुना तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि बाबा यह क्या कर रहे हैं। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ ना समझ सका। बहुत सिर मारने से अभिप्राय है कि उसने बहुत सारी बातें सोची लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु वह कुछ ना समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। हार गया वो, तो उसने अपनी जो आंखें थी बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा इसमें क्या डर है। उसने पूछा बाबा भारती से कि इसमें क्या डर है। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती ने यह कहा कि डाकू खड़क सिंह, जब लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो वह किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार से गूंज रहे थे। प्यारे बच्चों, बाबा भारती ने गरीब लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि अगर यह बात किसी को कही तो आने वाले समय में कोई भी गरीबों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि डाकू खड़क सिंह बीमार, असहाय, गरीब होने का नाटक करके वह घोड़ा बाबा भारती से लेना चाहता था और वो उसने घोड़ा ले लिया था। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, चारों ओर सन्नाटा था। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखें, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। वह रात्रि में गया तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। रात्रि में आप सबको मालूम है कि कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे ही वहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। रात्रि का समय था, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग का मतलब होता है कि जिस डोरी से घोड़े को बांधते हैं उसके मुंह के वहाँ, उसको बाग कहते हैं। तो उसने बाग को पकड़े हुए वह गया
वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। धीरे धीरे अस्तबल, मैंने पहले ही बोला था अस्तबल का अर्थ होता है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, उसके दरवाजे के वहाँ पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या डाके का भय नहीं था, क्योंकि सुल्तान को तो डाकू खड़क सिंह ने चुरा लिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब बच्चों ये हमारा पाठ 2 पूरा हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपको शुद्ध शब्दों में, छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को यह कहा कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। बच्चों, अगर वह किसी को बता देता कि मैंने कैसे गरीब, असहाय और कमज़ोर होकर बाबा भारती का फ़ायदा उठाया, तो आने वाले समय में कोई भी गरीबों की मदद नहीं करता। सो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कमज़ोर होकर किसी की दयालुता का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से, मेहनत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चोरी करने से, झूठ बोलने से, बीमारी का बहाना करने से ना तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, ना अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। यही बात हमारे पार्ट 2 में कही गई है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक्स, धन्यवाद।